मान लीजिए कि कल से एक नियम आ जाए कि अगर कोई इंसान 6 फीट से छोटा है तो उसे इंसान नहीं माना जाएगा। अजीब लगेगा ना, बेतुका लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज यही चीज भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली के साथ हो रहा है। The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला में से एक है। हिमालय से भी कई ज्यादा पुरानी है। जब हिमालय नहीं बन पाया था तभी से यहाँ अरावली खड़ा है, जीवन, पानी और हवा को संतुलित करते हुए। यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक आती है। दिल्ली का रायसीना हिल्स और राष्ट्रीय भवन का आसपास का इलाका यह अरावली का आखिरी सिरा है। विकास जरूरी है, सड़कें चाहिए, घर चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है किस कीमत पर। अरावली श्रृंखला में पत्थर है, खनिज है और जहां संसाधन होते हैं वहां अक्सर लालच भी होते हैं। 1980 और 1990 के दशक जब कंडक्शन तेज हुआ तो अरावली के ऊपर दबाव बढ़ा और अवैध खनाई, जंगल की कटाई, ये शिकायत तेजी बढ़ते गई और आखिरकार ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंची। कोर्ट का साफ कहना था विकास हो लेकिन विनाश नहीं हो, इसलिए समय समय पर बफर जोन लगे, पर्यावरणीय सुरक्षा लगा, खनन पर रोक लगे। लेकिन हाल ही के वर्षों में अरावली को परिभाषित करने का तरीका बदल गया। कुछ पहाड़ियों को तकनीकी के नाम पर संरक्षण से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कागज पर तो ये साफ लिखा है कि अरावली का खनन पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन सच्चाई ये है कि अरावली को अंदर से खोखला करता जा रहा है। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह थार रेगिस्तान से निकलने वाली रेत को दिल्ली एनसीआर तक आने में रोकती है। अगर अरावली यह दीवार नहीं होती तो दिल्ली एनसीआर पूरा AQI से भर जाता, यानी प्रदूषण से भर जाता। और हाल ही में AQI दिल्ली में ऐसे भी 700-800 चल ही रहा है और लंग कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। तो अरावली एक जीवन रेखा है। अरावली कोई सिर्फ इंसान के लिए नहीं है, यह जानवरों का ट्रेवल रास्ता है। यह गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक जाती है। जब पहाड़ कटते हैं तो जानवरों का रास्ता बंद हो जाता है और यहीं से प्रकृति संतुलित बिगड़ जाती है। अरावली अर्बन सी से मानसून निकलने वाली को रोकता है और जिससे राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में बारिश होती है। अगर अरावली कट जाएगी तो राजस्थान का रेत पूरा हिमालय पर जाके बर्फ हो जाएगा और हिमालय पिघलने लगेगी और उससे यूपी, बिहार में एकदम बारिश यानी बाढ़ आ जाएगा। अगर अरावली नहीं रहेगी तो राजस्थान से निकलने वाले PM 2.5 धूल सीधा हम लोगों का फेफड़ा में जाएगा और जहां फेफड़ा में गया वहां हम लोगों का लंग कैंसर हो जाएगा। एक इमारत गिर जाएगी तो वापस आ जाएगी, लेकिन करोड़ों साल पुराना अगर अरावली पहाड़ गिर जाएगी तो कभी वापस नहीं आएगी। जब नुकसान इतना साफ दिख रहा है तो ऐसे फैसले क्यों? क्या हम आने वाली पीढ़ी को कह पाएंगे कि हमने अरावली बचाने के लिए कोशिश की? यह वीडियो किसी पार्टी के लिए नहीं है, नहीं बीजेपी के लिए है, नहीं कांग्रेस के लिए है, यह बस अरावली बचाने के लिए है। अरावली बचेगा तभी हिंदुस्तान सांस ले पाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप बोल नहीं सकते तो आवाज उठाए, अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो किसी का वो आवाज उठाने वाले की मदद करें। आप एक क्रिएटर को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।